नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। हम बात करने वाले हैं मामला लीगल है के बारे में। और इस बार सवाल नहीं होने वाले, हमने फॉर्मेट थोड़ा बदल लिया है क्योंकि हमारे साथ हैं रवि किशन जी। बहुत बहुत जी, स्वागत है प्रणाम। आपका। फॉर्मेट ये है, हम कुछ इल्ज़ाम लेकर आए हैं, ऑफ वो कोर्स। हम लगाएंगे आप पर, और आप या तो उन्हें मंजूर, आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। यू कैन प्लीड प्लीड गिल्टी और इनोसेंट। तो पहला इल्ज़ाम है कि आप घर की अदालत में वाइफ के सामने सारे केसेस जीतते हैं। नहीं, सारे केसेस हार जाता हूँ। सारे केसेस हार जाते हैं? जी, जी, जी। क्यों? क्योंकि वो पर्पसली मैं आई बिलीव कि महिला को सम्मान देना, नारी को सम्मान देना, पैम्पर करना, क्योंकि मैं इतने सारी गलतियों से रहता हूँ कि मैं आई हैव डोंट गिव टाइम, आई एम आउट, आई एम ट्रैवलिंग, अब राजनीति में आ गया हूँ। तो पहले सिनेमा में जब सुपरस्टार बनने लगा था तब भी समय नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि मैंने समय नहीं दिया, तो द गिल्ट इज़ देयर इनसाइड मी। तो इसलिए जो भी वो कहती हैं उसको हाँ बोलता हूँ। शी इज़ ऑलवेज राइट एंड वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। तर्क किसके बेहतर होते हैं? और तर्क देखो, वो तो आप कभी बीवी से जीत ही नहीं सकते हो। इस गलत फहमी में किसी को रहना नहीं चाहिए। अगर बीवी बीवी जहां आप कह दे तो आपको उसको सम्मान से, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी ऑडियंस जो मुझे भी देख रही है, कृपया समर्पित हो जाएं, सरेंडर करें अपनी पत्नी से। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे और आपके बाल सर पे बचे रहें और आपकी शक्ल एकदम साष्टांग दंडवत बेसिकली व्हाट ही आपकी से। शक्ल आलू की तरह ना हो जाए और आपकी बेलन से कुटाई ना हो या बाल आपके ना नोचे जाएं, तो कृपया आप अपने आप को समर्पित करें। लवली स्ट्रैटेजी। अब आपके ट्रेलर में जुगाड़ वर्ड बहुत बार आता है और आप एक जुगाड़ी लॉयर जो है उसका किरदार निभा रहे हैं। अगला इल्जाम है कि आपने एग्जाम्स में कभी जुगाड़ नहीं किया। नहीं, कभी नहीं किया। मेरे पे ब्लेसिंग है, ईश्वर की कहूँ, माँ सरस्वती की कहूँ, कि मैं आई क्रिएट माई ओन आंसर्स। मेरे आंसर्स कितनी बार किताबों से मिलते नहीं थे, बट मैं यूज्ड टू कंफ्यूज माई टीचर्स। तो उनके जब वो तो मुझे पासिंग मार्क तो मिल जाता था, ग्रेट मार्क्स नहीं मिलते थे। बट मुझे एक तो मेरी याददाश्त का मुझे प्रॉब्लम, तो मैं रट्टा मार नहीं सकता हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम विच आई हैव लर्न, कि नाउ आई हैव दिस वीक पॉइंट कि आई डोंट रीड थिंग्स एंड आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज मेरे पास इतने शब्द खुद बनते रहते हैं। तो वो माइनसेस को जानते हुए मुझे कोई एक लाइन याद हो जाए, उसके बाद 10 लाइन मैं अपनी इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। और मैं हमेशा टीचर्स को कंफ्यूज करके मैंने पढ़ाई की अपनी, और मैं पास होता गया। अभी कई बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे, इवन माई सन इज गिविंग अ बोर्ड, ओह, कि आप लोग पढ़ें 10th और 12th? 10th। ओके। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जब आप पढ़ते हो तो आप समाज में बोल पाते हो, आप अपना टेक रख सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप मार्क्स और परसेंटेज के पीछे पीछे पढ़ो, बट यू नीड टू बी एजुकेटेड, और आपकी ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समय की ज़रूरत भी है, मांग भी है। पूरे दुनिया में पढ़े लिखे के एजुकेशन पर बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। सडनली एक रिवोल्यूशन आया हर जगह में, गांव में, देहात में, छोटे शहरों में, ज़िले में, माय कॉन्स्टिट्यूंसी, एवरीवेयर आई एम सीइंग कि पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे भी चाह रहे हैं कि हम पढ़ें, बी थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड। जो उनको एक डिजिटल वर्ल्ड ने इनको समझा दिया कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, और उन लोग पूरी दुनिया को अपने फ़ोन में गांव में बैठ के भी देख रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी व्हाट हैपेंड। और उसमें आज सारे बच्चे बड़े अवेयर हैं, उनको बताना नहीं पड़ रहा। इवन माई सन व्हाट इज योर सन्स नेम? सक्षम। सक्षम, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड आल्सो। थैंक यू सो मच। तो सक्षम भी को हम बोल रहे थे कि चलो यार कहीं जाना था एक शादी में हमको। दिस इज नो पापा, आई एम नॉट गोइंग बिकॉज इट्स माई, एंड आई वाज फोर्सिंग हिम, सेड कम ऑन लेट्स गो, आई विल स्पेंड सम टाइम विद यू, इसी बहाने। बट ही रिफ्यूज्ड। और ऐसा रिफ्यूज़ल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने देखा है या मैंने खुद कभी किया है। जहाँ पे हम लोग बचते थे, स्कूल के नाम से हम लोग भागते थे, वहाँ पर आज की जनरेशन बहुत अहेड है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। अगला इल्जाम कि आप रिवर्सली एज कर रहे हैं। क्या आप इसे आर यू प्लीड गिल्टी और इनोसेंट? नहीं, मैं इनोसेंटली, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने इस धूम धड़ाके की दुनिया में, वो बॉलीवुड हो या पॉलिटिक का वर्ल्ड हो, पॉलिटिकल दुनिया हो, इसके अंदर मैंने अपनी आत्मा को और अपनी सोल को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि ये कोयले की दुकान है, तो बॉलीवुड में भी रहो तो उसको भी कहते हैं कि ये भी एक अलग दुनिया है। लेकिन उसके अंदर भी आप बच के अगर रहना चाहते हैं, स्वयं को क्लीन रखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जिंदा रखना चाहते हैं, प्योर, तो बच सकते हैं, और वो आपके चेहरे पे क्या करते रिफ्लेक्ट हैं है। आप?
आत्मा को क्लीन रखने के लिए। उसके लिए बिकॉज थिंग्स लेट द थिंग हैपेंस एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। लाइक कीचड़ में भी कमल है, या यू नो व्हाट दैट फंडा, पीपल आर डूइंग इट। कुछ अच्छे लोग भी हैं, पॉजिटिविटी को जिंदा रखता हूँ मैं। और आपको गंदगी लेना नहीं है, आपको अच्छे लोग हैं। सिनेमा, हिंदी सिनेमा में भी बहुत अच्छे लोग हैं, राजनीति में भी बहुत अच्छे लोग हैं। आपको उनके सत्संग में यू ट्राई एंड स्पेंड मोर टाइम विद देम। और वो ये ज़िंदगी, और खुद अब ये उम्र में के पड़ाव में मैंने भी ज़िंदगी, क्योंकि सेल्फ मेड हूँ तो मैंने भी, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर, आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर, आई हैव क्रिएटेड माई ओन इंडस्ट्री, जिससे आज 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। मैं वही रवि किशन हूँ जिसने एक अपनी इंडस्ट्री बना दी कि भाई हिंदी सिनेमा मुझे ब्रेक नहीं दे रहा है ठीक से, आई विल क्रिएट माई ओन इंडस्ट्री। और मैं वहाँ का सुपरस्टार बन गया, थैंक्स टू माई ऑडियंस। मेरा समाज है जो भोजपुरिया समाज है, इसने मुझे सुपरस्टार बना दिया और आज मेरी पहचान हुई एंड एक कहानी बन गया। मैं आज एक स्टोरी बन गया। इससे पहले अगले इल्जाम पर चलें, आप भोजपुरी में कुछ अपनी ऑडियंस को कहना चाहेंगे? यह कहा कि बड़ा बढ़िया होता है एनडी टीवी पे हमारा के सुनत अड़ा, जहाँ की सब लोग कहत रहे कि ना ही हो एनडी टीवी ना ही सपोर्ट कराला, बीजेपी का सांसद बैठ के बतियावत अड़न, लेकिन एनडी टीवी पे बतियावत है और बड़ा आनंद बा। यह राम राज्य है और ये राम राज्य में सब लोग सबके प्रेम करलन। बढ़िया काम करबा तो हर चैनल आपके संग में रहला। और अच्छा लगा था कि हम बैठ के यहाँ मामला लीगल है में इनकरा से ही जन हमरा के रगड़त आड़न, तो वो रगड़ाई में हम जोन जवाब देते वो का बोलत थी, तो रहुए के मालूम बा यह कहा कि महादेव के कृपा बा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लवली, वाओ। नेक्स्ट इल्जाम है कि भोजपुरी एक्टर्स के खून में पॉलिटिक्स होती है। मुझे लगता है यूपी बिहार के जितने नॉट हिंदी हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड जहाँ पे भी वो बहुत जागरूक होते हैं। अखबार, हम लोग अखबार ऐसे पढ़ते हैं कि हम लोग प्रकाशित कहाँ होता है, वेयर इट गॉट प्रिंटेड, वो सब, और फ़ोन नंबर भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ अखबार पढ़ते नहीं, हम लोग चाट जाते हैं, उसको घोट के पी जाते हैं। तो आप इफ यू गो टू स्टिल बनारस और उस तरफ या गोरखपुर जाएंगे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, या जहाँ भी बिहार यूपी में आपको जाना है, वहाँ पे पीपल विल सी कि चाय की दुकान पे दे फिनिश द अखबार, उसमें 5-6 चाय पी लेते हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस कंट्री कि यहाँ अखबार भी है, डिजिटल वर्ल्ड आया था तो पीपल थॉट कि अखबारों का समय खत्म हो जाएगा। अखबार ने अपना सम्मान वैसे ही बरकरार रखा है। सब जगह ये देश में सबके लिए स्पेस है। लाइक ओटीटी आया तो पीपल थॉट हिंदी सिनेमा विल फिनिश, सिनेमा भी काम कर रहा है, ओटीटी ने भी अपनी स्पेस कर दी, टेलीविजन सीरियल्स भी अपना काम कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है ना, 140 करोड़ की आबादी है, सबके लिए स्पेस है। अपना स्पेस कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा, लेकिन तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। एंड आई थिंक एक्टिंग जो है और कई और ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर काम आ सकती है। अगला इल्ज़ाम है कि आप अपने पार्लियामेंटेरियन फ्रेंड्स को भी एक्टिंग सिखाते हैं। मैं एक्टिंग वहाँ नहीं सिखाता बिकॉज मैं या उनमें से कईयों को ज़रूरत नहीं है एक्टिंग की, दे आर एक्टिंग। No. See, no. I'll tell you now that things have changed after Modi ji has become a prime minister. Now you can't act anymore. You can't lie anymore. You can't bully people. You can't bully your voters. That's what my personal observation. Now अगर आप कथनी करनी में अंतर नहीं, आपने कुछ कहा है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट फेस योर ऑडियंस। पब्लिक को आप रबिश नहीं कर सकते हो, दे कांट बाय योर वर्ड्स। आपके झूठे वादों को आप खरीदेगी नहीं जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। एक तो एजुकेशन सिस्टम को मोदी जी ने काफ़ी प्रमोट कर दिया विलेजेस में, कंट्री साइड में। अब सब लोगों को स्मार्ट कर दिया, सबके हाथ में फ़ोन दे दिया, डिजिटली अवेयर कर दिया। मोदी जी ने सबको जगा दिया। अब तो अब वोटर्स को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस नए भारत में हुआ है। मामला इंटेंस हो रहा है तो अगला इल्ज़ाम इससे जुड़ा हुआ है कि आप जब ऑन स्क्रीन गुस्सा दिखाते हैं तो आप अपनी ऑफ स्क्रीन भड़ास निकाल देते हैं। Yes. Is that true? Yeah, I plead. Do you remember any scene where you were very many intense? scenes? बहुत जिंदगी में देखो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, हर्ट मैं भी होता हूँ, बिट्रेयल मुझे भी फील होता है। मैं हार्ड मांस का बना हुआ, मैं गॉडली नहीं, मैं भी एक कॉमन मैन से एक मिट्टी के घर से निकल के मैंने विश्व में अपना नाम किया। सो एक लंबी यात्रा है मेरी, तो मैं भी वो सारे पड़ाव से, बट यस, उसको शांत करके कंट्रोल करके उसको, उस जहर को पीने की आदत हो गई। शिव का भक्त हूँ तो उन्होंने भी जहर पिया था, तो जहर पीने का मुझे अच्छा सा प्रैक्टिस हो गया।
पर ऐसा कोई सीन याद है आपको जब आप शायद कैरेक्टर से निकल ना पाए या बहुत इंटेंस हो गए? बहुत बार हुआ, मैनी 700 मूवीज, तो कितने बार हुआ होगा। एंड ऑफ कोर्स यू प्लेड विलन इन सो मेनी। एवरीवेयर, व्हाट नॉट आई प्लेड इन व्हाट, और कौन सी भाषा बची हमसे इस देश की, हर भाषा में। मेरे फैंस कहीं शिवा रेड्डी के नाम से आंध्र प्रदेश Yeah, in में South जाते Indian थे। movies, yeah, you've done Everywhere, phenomenal आप work. जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे। You can't escape Ravi Kishan. लास्ट आरोप, कॉमिक जो होते हैं या जो कॉमेडियन होते हैं, बिकॉज आपके कॉमिक रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा सराहे गए हैं, वो रियल लाइफ में उतने खुश नहीं होते। इट्स नॉट कि जस्ट बिकॉज यू सी देम स्माइलिंग दे आर आल्सो हैप्पी नहीं नहीं, इनसाइड। जरूरी नहीं है। बहुत डार्क भी होते हैं, बहुत सैड भी होते हैं। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। वो कलाकार होते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन रहे या बहुत सारे, मैं बहुत सारे, कपिल शर्मा को भी मेरे अच्छे मित्र हैं। ऐसे मैं बहुत, जॉनी लिवर मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और सबका बहुत सीरियस साइड है पर्सनल लाइफ में, हाईली इंटेलेक्चुअल रहते हैं, बहुत गंभीर, बहुत संजीदगी रहती है। लेकिन अब देश उनको देख लिया और रहता है। कलाकारों को तो मैं जैसे अपने पापा की बॉडी को अग्नि भी दे के वहाँ से सेल्फी भी खिंचाना पड़ रहा है। मैं अपने ब्रदर को अग्नि दे के नेक्स्ट डे पार्लियामेंट में मुझे एक डिबेट का हिस्सा लेना था। तो वो भी एक डार्कर साइड है कि आपको अब जहाँ भी जा रहे हो 24/7 आपको सेल्फी खिंचाना है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसका कोई किसी से और आपको भी खिंचाना चाहिए, बिकॉज आपने अपने आप को इस तरह पेश कर दिया है। देश ने तुम पर उपकार किया, तुमको स्टार, सुपरस्टार, सांसद बना के, तो अब आप क्यों, यू हैव टू जस्ट कीप द स्माइल एंड बिकॉज योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। आपके आंसू, आपके दुख आपके हैं, और ये सत्य, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। आप किसी के साथ शेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ना अपने आंसू शेयर करना चाहिए, ना अपने दुख, ना अपने गम। इट्स योर ओन प्रॉब्लम, इट्स योर ओन बैटल व्हेन यू हैव टू फाइट इट। राइट। आखिर में हम बहुत सारे यंग वोटर्स के लिए बहुत कैंपेन्स कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकले वोट करें। अगर आप हमारे जो यंग दर्शक हैं उन्हें इंस्पायर कर पाएँ टू गो आउट एंड जस्ट वोट। वी आर कॉलिंग इट 18 का वोट, क्योंकि 18वें जनरल इलेक्शंस हैं और 18 साल के जो लोग हुए हैं उनके लिए भी। एनडीटीवी ने जो मुहिम शुरू की है कि 18 के वोटर को, 18 साल जो पहली बार वोट करेंगे, आप लोग बाहर निकलें और ज़रूर वोट करें। तो आप भी समझदार हैं। ऑल दिस 18 गाइज आर नो मोर 18 लाइक हमारे टाइम पर 18। आप लोग डिजिटल किड्स हैं। आप लोग ने पूरी दुनिया अपने स्मार्टफोन में देखी है। देश कैसे बढ़ता, देश कैसे बनता, अपने लीडर को आप लोग जानते हैं कि मेरा देश कौन से लीडर को संभाल पाएंगे, किनका विजन है, किनके साथ एक आप विकसित भारत देखते हैं। और द वे योर ओन थिंकिंग, अपने पेरेंट्स से ज़रूर आप लोग पूछें कि पहले का भारत क्या था और अब का। तो 18 के सभी वोटर्स को मैं, रवि किशन, सांसद रवि किशन, एनडीटीवी के इस मुहिम की पूरा मैं इसका साथ देता हूं कि आप लोग जुड़ें और ज़रूर अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए वोट करें। थैंक यू।